पवन बहुत ही उदास बैठा हुआ होता है। तभी उसके पास आरुष और रोहित आते हैं और उससे पूछते हैं, क्या बात हो गई पवन, बहुत ज्यादा उदास नजर आ रहे हो, किसी तरह की चिंता है क्या तुमको? वैसे तो तुम रोज घर में सबसे ज्यादा शोर करते हो, लेकिन आज बड़े शांत हो। क्या बताओ भैया, हमारे ऑफिस में किसी का अफेयर चल रहा है, और वो भी ऑफिस की ही लड़की से। अब सब लोगों को लगता है कि उसका अफेयर मुझसे चल रहा है। अब आप ही बताओ, आपको क्या लगता है? तुम्हारे ऑफिस वाले पागल हो गए क्या? उन्होंने तुम्हें देखा नहीं है क्या? तुमसे कौन लड़की अफेयर करेगी? अरे करेगी ना आरुष, जो बहुत बेकार टेस्ट की होगी। अरे पवन की शादी तो उसकी मम्मी ने करवा दी, यही बहुत बड़ी बात है। अगर पवन की अरेंज मैरिज नहीं होती तो आज भी बेचारा इधर उधर घूम रहा होता। तीनों भाई आपस में हंसी मजाक करने लगते हैं। तीनों ही भाई दोस्तों की तरह थे, आपस में हर तरह की बातें शेयर किया करते, और उन लोगों का भाईचारा देखकर सरला को भी उन पर बहुत ज्यादा गर्व और खुशी हुआ करती। सरला मंदिर से घर वापस ही आई थी और उन तीनों को आपस में हंसते हुए देखकर कहती है, कितने प्यार से रहते हैं मेरे तीनों बच्चे, बस इन्हें किसी की नजर ना लगे और ये ऐसे ही प्यार से हमेशा साथ में रहे। सरला ये बोलकर मंदिर की थाली रसोई में रखने के लिए जाती है ताकि उसकी बहुएं उसे धो दे। तभी वो देखती है तीनों ही बहुएं अपने पति की बुराइयां करने में लगी हुई थी। सुन रही हो भाभी, बाहर से कितने हंसने की आवाज आ रही है। इतना हंस हंस कर बात कर ले तो इनको परेशानी होने लगती है। हाँ, मेरा पति तो मुझे टाइम ही नहीं देता, बस सारा टाइम अपनी मम्मी, अपने ऑफिस और अपने भाइयों को ही देता है, वरना कभी कभी दोस्तों के साथ घूमने के लिए चला जाता है। मैंने उसे कितना बोला कि मुझे मूवी ले जाए, इधर उधर घूमने के लिए ले जाए, अरे कम से कम मायके ही घूमने के लिए ले जाए, लेकिन वो तो मेरी सुनता ही नहीं है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ दिन पहले तो मेरे पति ने मुझसे इसलिए लड़ाई कर ली क्योंकि मैंने उनसे गिफ्ट मांगा था। अरे जब से शादी की सालगिरह गई है तब से कोई गिफ्ट ही नहीं दिया उन्होंने मुझे। अरे लगता है मैंने टॉपिक ही गलत छेड़ दिया। आप दोनों का तो पति की वजह से दिमाग खराब रहता है, और मेरा तो छोटा बेटा ऋषि है ना, मैं तो उसकी वजह से भी परेशान रहती हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है, ये ऋषि की जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं संभालते। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ऋषि की माँ और बाप मैं दोनों ही हूँ। ये तो पूरी तरह से गलत है रोशनी, आखिर पवन भी तो ऋषि का बाप है, उसे तो जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। तुम भी ना थोड़ा समझाओ उसे, वरना अभी से बच्ची की जिम्मेदारी नहीं संभालेगा तो कैसे चलेगा। वे तीनों आपस में बात कर रही थी, तभी सरला रसोई में पूजा की थाली लेकर आती है और उसे गंदे बर्तनों में रखते हुए कहती है, बस वहां पर मेरे तीनों बेटे इतने ज्यादा खुश हैं और आपस में हंसकर बातें कर रहे हैं, और तुम तीनों उनकी पत्नियां यहाँ पर इधर उधर की चुगलियां करने पर लगी हुई हो। आपको तो हमारी बातें चुगली ही लगेंगी ना, क्योंकि आप तो अपने लड़कों को समझाने की कोशिश नहीं करती, और पिताजी तो आपको बहुत प्यार दिया करते थे। उनमें तो वे तीनों ही कमियां नहीं थी जो हमारे पतियों में है, इसलिए आप तो रहने ही दीजिए। रोशनी की बात सुनने के बाद सरला चुप हो जाती है और वहां से चली जाती है। अब ऐसे ही 2 दिन के बाद संडे होता है। रोशनी ऋषि को गोद में लेकर सोते हुए पवन के ऊपर बिठा देती है और पवन कहता है, अरे यार, ये कौन सा भारी सामान रख दिया तुमने मेरे ऊपर, हटाओ इसे, मेरा दम घुट रहा है। हेलो मिस्टर, जरा उठकर देखो तो सही, जिसे आप भारी सामान बोल रहे हो वो आप ही के खानदान का वारिस, आपका बेटा है। रोशनी अब संभालो ना इसे थोड़ी देर, मुझे थोड़ी देर सोने दो, आज संडे है, कम से कम आज तो मुझे आराम करने दो। बस अपने ऑफिस जाकर 1-2 फाइल पर साइन करते हो और हर संडे कम से कम 15 घंटे सोते हो। आप थोड़ा बच्चा संभाल लोगे तो क्या ही हो जाएगा, संडे के दिन मुझे भी ज्यादा काम होते हैं। रोशनी ये बोलकर ऋषि को पवन की गोद में रखकर चली जाती है और पवन को मजबूरी में उठना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ निधि सोते हुए आरुष के लिए चाय लेकर आती है तो आरुष चाय देखकर खुश हो जाता है और कहता है, क्या बात है, आज तो बेड पर चाय मिल रही है, सब ठीक तो है ना? बस संडे है तो मैंने सोचा आपको उठा देती हूँ चाय देकर, आप मुझे घूमने के लिए लेकर जाएंगे। आज संडे है ना, तो नई मूवी रिलीज हुई है। अरे यार, फिर से वही बात, अब थोड़ी देर में शुरू हो जाओगी, मैं तुम्हें समय नहीं देता। अरे मंडे टू सैटरडे 8 घंटे की नौकरी करता हूँ मैं, और 2 घंटे का मेरा आने जाने का समय लग जाता है। संडे का 1 दिन आराम करने के लिए मिलता है, उसमें भी तुम ये कह रही हो कि मैं तुम्हें समय नहीं देता। ठीक है, एक काम करो, सोते रहो, कोई भी तुम्हें उठाने के लिए नहीं आएगा और परेशान भी नहीं करेगा, और ये चाय पीने की कोई जरूरत नहीं है, इससे भी तो नींद खुल जाएगी ना तुम्हारी, लाओ। ये बोलकर निधि चाय का कप लेकर चली जाती है और आरुष को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो बिस्तर पर माथे पर हाथ पटक कर कहता है,
हे भगवान, लड़कियों को संभालना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। वैसे सबसे ज्यादा झगड़ालू तो हमारी काजल भाभी है। पता नहीं रोहित भैया उन्हें कैसे संभालते हैं। वहीं दूसरी तरफ काजल और रोहित भी सुबह सुबह झगड़ा कर रहे होते हैं। इसी तरह से समय बीत रहा होता है। अब तीनों बेटों को अपने घर का माहौल टॉक्सिक लगने लगता है। वे पूरे हफ्ते अपने ऑफिस में काम किया करते और संडे वाले दिन और बाकी दिन जब भी वो घर पर रहा करते तो उनकी पत्नियां उन पर राशन पानी लेकर चढ़ जाया करती। इसी बात से तीनों भाई मिलकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। एक दिन वे तीनों ही खाने के टेबल पर बैठे हुए थे। आज शनिवार था और वे अपनी माँ से कहते हैं, माँ कल मुझे ऑफिस में कुछ ज्यादा काम है, इसलिए संडे के दिन मेरी छुट्टी नहीं है तो मैं ऑफिस जाऊंगा, रात तक आ जाऊंगा। माँ हमारे भी कुछ फॉरेन के क्लाइंट आए हुए हैं, मुझे उन्हें संभालना है, क्योंकि किसी को भी मेरी तरह इंग्लिश नहीं आती ना, तो संडे के लिए मुझे भी जाना पड़ेगा। और माँ मैं भी ना नई कार लेने की सोच रहा हूँ। अब परिवार बढ़ रहा है तो सोच रहा हूँ संडे के दिन ऑफिस में ओवर टाइम करने लगूं ताकि घर में ज्यादा पैसे आ जाए। मेरे तीनों ही बच्चे कितने मेहनती हैं और इस घर के बारे में कितना सोच रहे हैं। ठीक है, तुम तीनों ही मेहनत करो और अपने काम पर ध्यान दो। सभी लोग खाना खाकर चले जाते हैं, जिसके बाद तीनों ही बहुएं रसोई में होती हैं और निधि कहती है, अब दोनों को इन लोगों की बात कुछ अजीब नहीं लगी? तीनों को ही अचानक संडे के दिन ऑफिस जाना है? यानी कि हमारा पति हमें वैसे भी समय नहीं देता था, अब और नहीं देगा, क्योंकि संडे के दिन भी वो काम करेगा। वहीं तीनों ही भाई बालकनी में खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं और रोहित कहता है, तुम खाने का काम संभालो, मैं बुकिंग का संभाल लेता हूँ और तुम बाकी का इंतजाम देख लो। कल हम रोजी के पास जाएंगे और किसी को भी शक नहीं होना चाहिए हम पर। अब ऐसा ही होता है। एक दो बार संडे के दिन तीनों ही पति घर पर नहीं रुकते। एक दिन जब आरुष नहा रहा होता है तभी निधि उसका फोन देखती है। अरे ये क्या फोन पर मैसेज आ रहा है? रोहित भैया मैसेज क्यों कर रहे हैं? वो तो कमरे में आकर भी बात कर सकते हैं। और निधि मैसेज पढ़ लेती है। याद है ना, कल हमें रोजी के पास जाना है, वहां जाकर सारा इंतजाम करना है, लेकिन किसी को शक मत होने देना, तुम्हारी पत्नी या मेरी पत्नी, घर में किसी को भी। हे भगवान, ये सब कुछ क्या चल रहा है? अभी के अभी इस मैसेज का स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। निधि उस मैसेज का स्क्रीनशॉट ले लेती है। ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं। अब निधि को शक हो जाता है। वो अंदर ही अंदर ख्याली पुलाव पकाने लगती है। उसे लगने लगता है कि उसके पति का चक्कर चल रहा है, क्योंकि वैसे भी उसे ये लगता था कि उसका पति उसे ज्यादा समय नहीं देता। आखिर है कौन ये रोजी? कहीं ये मेरी सौतन जो इस तरह से मेरी खुशियों में आग लगाने पर तुली हुई है? आखिर भैया उस लड़की के बारे में क्या जानते हैं? या फिर शायद ये भैया का नंबर ही नहीं था और भैया का नंबर सेव करके ये किसी लड़की से बातें कर रहे हैं, क्योंकि अगर सच में भैया होते तो आमने सामने बात करते। वैसे भी पूरा परिवार रात को साथ में बैठकर खाना खाता है, उन्हें मैसेज करने की क्या जरूरत पड़ेगी? जरूर दाल में कुछ न कुछ काला है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। वहीं दूसरी तरफ निधि थोड़ी देर बाद ये बात रोशनी और काजल को भी बताती है तो काजल कहती है, तो तुम लोगों को लगता होगा कि मैं हर बात पर झगड़ा करती हूँ, लेकिन जब से ये रोहित बाहर जाने लगे हैं तब से तो मुझे झगड़ा करने का मौका ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ समय ही नहीं बिताते। पवन जी का हाल भी कुछ ऐसा ही है। अब तो बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगे हैं, जैसे सारी टेंशन दूर हो गई है उनकी। बस बहुत हो गया, 1-2 बार और देखते हैं, वरना हमें कोई ना कोई कदम उठाना ही होगा। अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन रोशनी को कपड़े धोते हुए पवन की जेब से एक होटल का बिल मिलता है, जो कि पूरे 4000 का था। उसे देखकर रोशनी हैरान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ काजल को रोहित की मेल आईडी पर होटल की चेकिंग लिस्ट मिलती है। वो तीनों ही अब एक दूसरे से रोते हुए कहती है, हम तीनों तो लुट गए, बर्बाद हो गए। पहले ही हमारा पति हमें टाइम नहीं देता था और अब उन तीनों का चक्कर भी चलने लगा है। तीनों बहुएं बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। वहीं काजल ने सोच लिया था कि अब वो अपने पति रोहित से सवाल करेगी। दूसरी तरफ काजल एक दिन रोहित से ऑफिस जाते हुए सवाल करती है, क्या बात है, आजकल तो आप मुझसे बात ही नहीं करते, झगड़ा भी नहीं करते। मैं कोई भी बात आपको गुस्से में बोलती हूँ तो आप तो बड़ा मुस्कुराकर जवाब देते हो। अरे मैंने सोचा है क्यों ही परेशान होना, वैसे भी मैं घर पर आजकल ज्यादा रुकता कहाँ हूं जो तुमसे झगड़ा करो। ना मैं तुमको देखूंगा ना तुम मुझसे झगड़ा करोगी। तो कल क्या सर पर पल्ला लेकर घूमने का इरादा है ताकि आप मुझे नजर ना आओ? हद होती है, मेरा भी तो मन करता है ना आपसे बात करने का, लेकिन आपको कोई भी बात झगड़ा ही नजर आने लगती है। इस तरह से थोड़ी ना चलता है। अच्छा ठीक है, अगर
इस संडे को मेरे ऑफिस के अंदर मीटिंग नहीं हुई, तब मैं घर पर रुककर तुम्हारे सारे झगड़े आराम से सुनूंगा। बस अभी मैं जा रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा लेट हो रहा है। अब काजल फिर से निधि और रोशनी को बताती है कि रोहित उसके साथ किस तरह का व्यवहार कर रहा था। ये सारी बातें सुनकर निधि और रोशनी को भी बहुत बुरा लगता है और निधि कहती है, तीनों ही भाई आपस में मिले हुए हैं। मुझे तो लग रहा है तीनों का अफेयर चल रहा है। तीनों ने एक दूसरे को सब कुछ बताया हुआ है। कोई शक ही नहीं है। वैसे भी तीनों भाई आपस में कुछ भी छुपाते नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि तीनों ही भाइयों को अपनी अपनी इस खिचड़ी के बारे में पता है। अब माँ जी भी तो ऐसी है ना कि अपने तीनों बेटों में कोई कमी उन्हें नजर ही नहीं आती। हम उन्हें बताएंगे कि उनके तीनों बेटे बाहर जाकर काली करतूत कर रहे हैं, फिर भी वो तो यकीन नहीं करेंगी। वे परेशान हो रही होती है। वहीं रोशनी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाती क्योंकि वो सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की थी और उसे ऐसा लगता है कि अब उसके पतियों के पर्दाफाश करने का समय आ गया है। रोशनी गुस्से में कहती है, बस बहुत हुआ। ये तीनों को लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। अब हमें इनका पर्दाफाश करना ही होगा, कुछ भी हो जाए। हमारी सास इनकी हरकतों पर यकीन नहीं करेगी। हमें इनकी सच्चाई सबके सामने लानी होगी। तो फिर ठीक है, इस बार जैसे ये लोग संडे को अच्छे से पार्टी एंजॉय करके आएंगे और अपनी अपनी नई गर्लफ्रेंड से मिलकर आएंगे, तभी हम अपने मम्मी पापा को बुला लेंगे। और जब वो आकर इनसे सवाल करेंगे तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी। बस इन लोगों को शक नहीं होना चाहिए कि हम आगे आने वाले संडे को ऐसा कोई काम करने वाले हैं, वरना ये पहले से कई तरह के बहाने ढूंढ कर रख लेंगे। अगर हम इन्हें रंगे हाथ पकड़ते हैं संडे की शाम को, तब तो इनके पास कोई बहाना नहीं होगा और उनके चेहरे से ही सारी सच्चाई बाहर आएगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन जब संडे के दिन तीनों ही भाई होटल जाकर अच्छे से खा पी कर एंजॉय कर कर घर आते हैं तो वे देखते हैं घर पर रोशनी, निधि और काजल और तीनों के ही मम्मी पापा आए हुए थे। सरला भी हैरान परेशान होकर कुर्सी पर बैठी हुई थी। तभी पवन धीरे से आरुष को कहता है, क्या बात है भाई, आज तो घर का माहौल ही कुछ अलग है। कुछ त्योहार या कोई जन्मदिन तो नहीं था जो हम भूल गए? यार मुझे तो वैसे भी डेट याद नहीं रहती, मुझे नहीं पता। अरे तुम तीनों मुझे आज से मत देखो, चलो चलकर देखते हैं घर में इतने सारे मेहमान क्यों आए हैं और आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। तीनों ही भाई आकर अब सोफे पर बैठ जाते हैं। सभी उन्हें घूर घूर कर देख रहे होते हैं। तभी सरला पूछती है, तुम तीनों सच में अपने काम पर गए थे ना? सच सच बताओ। हम काम पर ही गए थे और कहाँ जाएंगे? आपको हमारा हाल देखकर पता नहीं चल रहा हम लोग कितने ज्यादा थके हुए हैं? रहने दीजिए, हमें सब पता है आप इतने थके हुए क्यों हैं और आजकल आप इतने थके हुए क्यों रहते हैं। हम तीनों ने आपके ऑफिस में कॉल करके पता किया था। दरअसल सच बात तो यह है, संडे को आप ऑफिस जाते ही नहीं, फिर कहाँ जाते हैं आप? अच्छा, तो तुम तीनों हम पर शक कर रही हो, इसलिए तुमने अपने पेरेंट्स को घर पर बुला लिया। हे भगवान, एक बार हमसे पूछ तो लिया होता। अरे तो अब पूछ लेते हैं ना। बताओ आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है? कहाँ रहते हो आखिर तुम तीनों? तीनों ही भाई शर्म से नजरें झुका लेते हैं, लेकिन वो तीनों ही जानते थे कि वो कुछ गलत नहीं कर रहे थे। जिसके बाद में रोहित अब हिम्मत करके बड़े होने की जिम्मेदारी निभाता है और कहता है, तो क्या करते, घर का माहौल टॉक्सिक होता जा रहा था। हम हफ्ते के 6 दिन बाहर काम करते हैं, कई तरह का प्रेशर हैंडल करते हैं और संडे के दिन भी हमारी पत्नियां सिर्फ हमसे लड़ाई करती हैं। इसलिए हम तीनों भाइयों ने मिलकर फैसला किया था कि हर संडे हम लोग होटल में जाया करेंगे और वहां खा पीकर सुकून से समय गुजार कर आया करेंगे। आप लोग तो घर के माहौल में रहती है, आप लोगों को तो कंफर्ट मिलता है, लेकिन हमें ऑफिस जाकर 100 चीजें हैंडल करनी पड़ती है और संडे के दिन भी हम अपनी मर्जी से कुछ करते हैं तो हमसे 100 तरह के सवाल किए जाते हैं। हमारे लिए काम निकाल कर रखे जाते हैं जो कि हमें संडे को ही करने होते हैं। बस उन्हीं कामों से बचने के लिए और सुकून के पल के लिए हमने ये फैसला लिया। सरला को अपने तीनों बेटों की बातों पर यकीन हो जाता है और वो कहती है, मैं जानती थी कि मेरी परवरिश ऐसी नहीं है कि तुम तीनों ऐसा करोगे। सुन लिया बहू, तुमने यहाँ अपने मायके वालों को बुलाकर इतना हंगामा कर दिया। तो हम लोगों की भी तो आप लोगों से कुछ उम्मीद होती है ना। हम आपके बिना हफ्ते के 6 दिन आपके घर को संभालते हैं। एक दिन हम भी तो आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप हमारे साथ समय बिताएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता। माफ कर दीजिए हमें कि आपके चरित्र पर सवाल उठाया और आप पर शक किया, लेकिन कहीं ना कहीं कोई भी पत्नी अगर अपने पति से अलग रहेगी, वो उसे समय नहीं देगा, तो उसका शक करना जायज भी तो है। हम तीनों सिर्फ एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ ही समय बिता पाते हैं। माँ जी हमसे उम्र में बड़ी है, इसलिए ना ही हम उनसे कुछ शेयर कर पाते हैं, ना ही कुछ बता पाते हैं। हमारी गलती है, हमें माफ कर दीजिए। जो सुकून की तलाश में आप लोगों को होटल जाना पड़ा,
आज के बाद हम आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे। सभी मेहमान खाना खाकर अपने अपने घर चले जाते हैं। वहीं रोशनी, निधि और काजल अब ये फैसला कर चुकी थी कि वे कभी भी अपने पति को परेशान नहीं करेंगी। तीनों ही अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है और काजल, निधि और रोशनी तीनों ही अपने पति को नहीं उठाती, लेकिन वे सुबह खुद ही उठकर तैयार हो जाते हैं और बाहर हॉल में आकर अपनी पत्नियों को आवाज लगाते हैं। तीनों ही पत्नियां बाहर आती हैं तो पवन कहता है, चलो तैयार हो जाओ। आखिर सही बात है, हम लोग आप लोगों को समय नहीं देंगे तो आप लोग किसके भरोसे रहेंगे। इसलिए हमने सोचा है कि आज हम पूरी फैमिली साथ में मिलकर मूवी देखने के लिए जाएंगे और अगले संडे पिकनिक पर जाएंगे और उसके अगले संडे हम कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि हमें भी आराम करना है। हम हर बार कुछ न कुछ प्लान बनाएंगे, लेकिन अपने हिसाब से। आप लोग सच कह रहे हैं? चलो सही है, आप लोगों को भी हमारी मजबूरी समझ में आई और हमें आपकी। अब से हम तीनों ही आपको परेशान नहीं किया करेंगे। और हम तीनों भी वादा करते हैं कि आप तीनों का ख्याल रखेंगे। आखिर आप हम तीनों के भरोसे ही तो इस घर में शादी करके आई हैं। सरला भी ये सब कुछ देखकर खुश हो जाती है कि उनकी बहुओं और बेटों के बीच में अब सब कुछ ठीक हो गया था। ठीक है, अभी तुम्हारी खेलने, कूदने और घूमने की उम्र है। अच्छे से एंजॉय करो और एक दूसरे के साथ प्यार से रहो। बस अगर मन में कोई भी मनमुटाव आए तो आपस में क्लियर कर लेना। सरला के परिवार में अब सब कुछ ठीक हो जाता है। अब उसके तीनों बेटों को सुकून की तलाश में होटल नहीं जाना पड़ता, क्योंकि घर पर ही उनकी पत्नियां उनका अच्छे से ख्याल रखा करती। तीनों ही पत्नियों ने अब अपने अपने पतियों से शिकायत करनी कम कर दी थी, क्योंकि तीनों के पति खुद ही अपनी जिम्मेदारी अब धीरे धीरे समझने लगे थे।